सभी देवताओं का आवाहन होगा, तो सभी लोग दक्षिणा जितनी हो सके अपने श्रद्धानुसार करना चाहिए। सावी आप ले लो ये। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रस्वं। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे प्रियपतिं भवामहे वसो मम कायनिकषणासन्त्य स्वकः स्वपरिकां कामेन वासयेम। ओम ब्रह्मागुरवे त्रिपुरान्तकारे बालोपनिलो विदुतो भुवस्य गुरुर्जगन्नाथस्य नमस्तस्य नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। स्वस्ति स्वाय गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देव गुरुर्ब्रह्मा श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु विनयतुस्तं सर्वोत्थिर्दे मुने मानितोऽस्य। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। परम मंगल में परात परमेश्वर आकारों कर नमर वाले भक्त वांछित प्रेमित पीताम्बरधारी बाल कृष्ण की बाहों में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। ठाकुर जी की अनुकंपा गोविंद की कृपा से आज शुभारंभ और प्रारंभ कर रहे हैं। भाग्य उदय बहु जन्म समर्जित, अनेकों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, अनेकों जन्मों के हमारी जो अच्छाइयां हैं, जो हमारा सत्कर्म है, हमारा पुण्य है, जब उदय होकर के सामने आता है तब श्रीमद् भागवत कथा हमें दर्शन देती है। जन्म जन्मांतरे भवते पुण्यः, जन्म जन्मांतर के पुण्यों से ये 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा हमें श्रवण पान करने का अवसर मिलता है। तो आज राम जी ने, मेरे ठाकुर जी ने कृपा की है कि सभी श्रीमद् भागवत कथा का आनंद प्रदान करेंगे। कलश यात्रा की तैयारी होगी, कुछ ही देर में कलश यात्रा निकलेगी। माता बहन पीछे ढोल वाले और भी आते हैं, जिसका जी करे नृत्य करने का। जब भक्ति हृदय में आती है ना, तो भक्ति नृत्य कराती है। और मेरे गोविंद को रिझाने के बहुत से कारण हैं। न जाने मेरे कन्हैया कौन सी अदा पर रीझ जाए, और महाराज मेरे गोविंद यदि रीझ गए
तो ध्यान देना हमारा कल्याण है, जीवन हमारा शुद्ध है। इस शरीर जो मिला है ना, इस शरीर पाप नहीं करता, ये विचार करते हैं। गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं धोती। लेकिन भागवत रूपी जो ये सत्संग है, ये महाराज विचारों को ही शुद्ध कर देती है। शरीर की तो मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन 7 दिन यदि आप इस सत्संग में विराजमान हो गए, मैं रंग की भी नहीं कहता, लेकिन इतना कहता हूं, यदि कौवा भी बैठ जाए तो माया कोयल होकर के यहां से निकले, कोयल होकर के यहां से जाए, क्योंकि विचार यदि शुद्ध है। यही कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, फिर वो मूर्त देखी दिल तैसी। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो मैं तो यही कहूंगा, निगम कल्प तरोर गल्तम फलम सुख मुखाद मृत्यम संयुक्तम पिबत भागवत रसमाल्यम भूरो रस का भूमि भाव का। ये भागवत जो है, ये भागवत जो है समस्त वेदों का सार है, प्राण तिलकम। महर्षि वेद व्यास ने भागवत लिखने के बाद में कोई ग्रंथ नहीं लिखा साहब। विद्वान महापुरुष संत तो यहां तक कहते हैं कि जो लेखनी थी ना, उसे तोड़ करके सरस्वती नदी में बहा दी, क्योंकि भागवत लिखने के बाद कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और ध्यान देना, भागवत का प्रारंभ सत्य से होता है, भागवत का जो मध्य है वो भी सत्य से है, और भागवत का जो अंत है वो भी सत्य से है। और सत्य कोई और नहीं, साक्षात कृष्ण ही सत्य है, साक्षात राम ही सत्य है, साक्षात मेरा गोविंद ही सत्य है। और आज उस सत्य की कथा में हम बैठ करके ऐसा मन में भाव लाएं कि 7 दिन तक ज्यादा से ज्यादा हम सत्य बोले, और ज्यादा से ज्यादा मौन होकर के हम कथा को सुने। भागवत का दूसरा नियम है, चरण पाद का जो चप्पल जूता है, अगर हो सके उनका त्याग करो। तीसरा नियम है, पेड़ पे बहुत सो लिए, जमीन में शयन करें। अगर पेड़ पे ही सोना है, लकड़ी का पेड़ है, गर्म कंबल बिछा के आप विश्राम करें। ध्यान से सुन लें, फिर बाद में समय नहीं मिलेगा बताने का। भागवत का नियम है, 1 चम्मच घी पीकर के कथा को सुने। भागवत का नियम है, पति पत्नी कलावा बांध करके जोड़ा से कथा को सुने। भागवत का नियम है, सत्यस्य ब्रह्मचर्य पालनम, सत्य बोलने का और ब्रह्मचर्य का हम पालन 7 दिन अवश्य करें। भागवत का नियम है, एक समय दूध लेकर, एक समय फलाहार लेकर हम कथा का श्रवण पान करें। भागवत का नियम है, एक समय फलाहार दूध लेकर, एक समय हल्का आहार लेकर शुद्ध भोजन करके महाराज हम भागवत का श्रवण पान करें। और ध्यान देना, 7 दिन ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जी खाओ, पत्ते वाली। क्या होगा? पेट शुद्ध होगा, और पेट शुद्ध होगा तो मन में विकार भी अच्छे आएंगे, मन के जो विचार हैं वो भी शुद्ध होंगे, और मन के विचार जब शुद्ध होंगे तो कथा में आपका मन लगेगा, गोविंद के चरणों में आपका मन लगेगा। व्यास को राधे। ये 3 दिन तक तो व्यास ही समझाते जाते हैं, कथा कम, नाच कूद कम कराते हैं, कथा ज्यादा कहते हैं। भागवत के तक है, और तीसरे दिन की जो कथा है उधर से लेकर के गोविंद के हृदय तक है, उससे आगे की फिर कथा बढ़ती जाती है। तो बताओ, पैरों में ताकत होगी तभी तो मजबूती रहेगी शरीर में, और जब पैर ही कमजोर रहेंगे तो जीना पे चढ़ पाओगे आप? विचार करें जरा। तो मैं पहले सूचना इसलिए दे रहा हूं बातों की, हालांकि आप सब जानते हैं 1 मिनट की भी कथा ना छूटे ऐसा प्रयास करना। और 7 दिन में ऐसी मुसीबत भी कभी कभी आती है कि हमारा कथा छूटती है। कलयुग का युग है, कलयुग का प्रभाव है थोड़ा सा, लेकिन
जहाँ पे राम है वहाँ काम नहीं है, और जहाँ पे काम है वहाँ मेरा राम नहीं है। विचार आपको करना है कि काम को बैठाना है या राम को बैठाना है। प्यार से कोरा दे। भागवत सुनने के जो नियम है वो मैंने संक्षिप्त में अभी बताए हैं, आगे आपकी मर्जी है, जैसे भी आप कथा को सुनना चाहो। निगम कल्प तरोल गलतम फलम सुख मुखाद नृत्यम संयुक्तम पिबत भागवत रसमाल्यम भूरो रस का वो विभाग का। ये भागवत कल्प वृक्ष है सच्ची, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये कोई ग्रंथ भी नहीं है। तो क्या है हमारा? गोविंद भागवत है, भागवत गोविंद है। वस्तु है वो तो कुछ भी नहीं है भागवत के सामने। अगर भागवत से कुछ मांगना है तो आज केवल इतना ही मांग लेना, हे भागवत भगवान हमें ठाकुर जी का दर्शन होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब होगा। और अगर आप में यह सामर्थ्य है कि साक्षात आप गोविंद का दर्शन करा देती हैं, तो बस इतना ही मांगती हैं कि हमें साक्षात गोविंद का दर्शन करा देना, हमें ठाकुर जी का दर्शन करा देना। ये गोविंद से कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णाय नमः। ॐ सिन्दूरं समर्पयामि। ॐ अगौ सुनाते अगौ सोम प्रजत्यां मरुगः मरुः गन्धसे सोम मधुमदाय रसो अच्युतः। सभी लोग तिलक करते जाएंगे और भागवत जी को दक्षिणा अर्पण करते जाएंगे। जितनी आपकी श्रद्धा बढ़ेगी उतनी भगवान की अच्छा वो होता है। तो अपनी श्रद्धा को भागवत जी में जितना भी अर्पण करेंगे, और भागवत जी के टीका के पश्चात व्यास जी महाराज का टीका करेंगे, तिलक करेंगे और दक्षिणा जितनी भी वृद्धि हो सके। वृंदावनं विहाराय गोपालाय प्रतिकामद कामफलप्रदो। कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि।